बाकी वक्ताओं की तरह मैं भी बिहार के एक संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मासा में दिल्ली में रहता हूँ, तो मासा के गतिविधियों में शुरुआत से ही एक्टिव रहा हूँ। तो मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं हिंदी बोल पाऊँगा। ये जब पहले हम लोग आज हैदराबाद में मासा का साउदर्न दक्षिण भारतीय राज्यों की एक कन्वेंशन कर रहे हैं, तो एक जो बात बहुत सबसे अच्छी लगी यहाँ कि जो हम लोगों ने मासा जिस पर्पस से बनाया हुआ है, जब हमने देखा कि पहले पिछले 30-40 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग फैक्ट्री के स्तर पे बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे कॉमरेड ने विस्तार से बताया, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादातर बातें सीनियर कॉमरेड बालन, एस.वी. राव, अमितावा और अन्य साथियों ने बहुत ही विस्तार से बता दी है। बस ये जो हम जैसे लोगों ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, एक समन्वय की ज़रूरत थी, उसमें या तो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जहाँ पे उनके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उनके अलग अलग फैक्ट्रियों में एक अंतर्राज्यीय, एक ऑल इंडिया लेवल पे एक नेटवर्क है। मासा का जब हमने शुरुआत किया था तो हमारे जो 2-4-5 बिरादराना संगठन है, जो पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने वहाँ से शुरुआत किया। समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे कॉमरेड अमिताभा ने बताया कि अब हम 16 संगठनों के अखिल भारतीय स्तर पे कम से कम 20 राज्यों के लोग एक साथ समन्वय में हैं। ये जर्नी आज जहाँ तक पहुँची है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पिछले महीने ईस्टर्न रीजन का कन्वेंशन कोलकाता में किया। साउदर्न रीजन का हम यहाँ कर रहे हैं जहाँ पे लगभग 4-5 जो साउथ के स्टेट है उनके साथ, उनके साथियों के साथ मुलाकात, एक्सपीरियंस शेयर की बात हो रही है। नॉर्थ का कन्वेंशन हम अगले 28 अगस्त को दिल्ली में कर रहे हैं और इन सब के बाद ये ऑल भारतीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे 13 नवंबर को हमारा दिल्ली का राष्ट्रपति भवन का चलने का कॉल है, मासा का जो सेंट्रल प्रोग्राम है। अब जो ये बात आज जो मुझे बहुत ही गौर करने वाली कि मासा की जर्नी आज यहाँ पहुँच गई है कि हम साउदर्न में कन्वेंशन कर रहे हैं, लगभग 4-5 अलग अलग साउथ राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने लैंग्वेज में जो बात रख रहे हैं, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कन्नड़ के भी साथी आए हैं, मलयाली, केरला में हमारा बहुत अभी काम नहीं बढ़ा है। तो ये हमारा बताता है कि जो जर्नी एक 28 अगस्त 2016 को हमने दिल्ली में स्टार्ट की थी, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठ के बात की थी, वो यहाँ आज पहुँची है, वो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा साथियों, जैसे सारी वक्ताओं ने जो लेबर लॉज का जो एंटी वर्कर्स लेबर कोड का इंट्रोडक्शन है उस पर बहुत विस्तार से बातें की हैं। हम लोग को जो बात बहुत ध्यान से समझनी है कि जैसे आज देश में बांटने की और नफरत की राजनीति चल रही है, उसमें हर दिन आप टेलीविज़न डिबेट्स में, अखबारों में, मीडिया में हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे या अलग अलग लगातार विवाद चल रहे हैं। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि जैसे देश की आर्थिक स्थिति है, जैसे मजदूरों के साथ उनके जीवन यापन है, जैसे उनके काम करने की स्थिति है, उसमें जो दिन पे दिन गिरावट होती जा रही है और उसके खून पसीने की कमाई को लूटने का, पंजीपतियों को फ्री छूट देने का जो पूरा कारोबार है, उसको एक ढकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये पूरा हिंदू मुस्लिम विवाद। लेकिन ये कोई नई समस्या भी नहीं है। जाति की समस्या हमारे देश में कॉमरेड बालन ने बहुत विस्तार से बताया कि केवल 480 लेबर कोड नहीं, 4 वर्ण जो मनुवादी मॉडर्न कोड है उसको भी हटाने की बात है, तो वो बात भी सही है। लेकिन अब हम फैक्ट्री स्केल पे देखते हैं कि जिस तरह से पिछले 20-25 सालों में नव उदारवाद के बाद 1991 में जो पॉलिसी भारत में आई, उसमें और बहुत ही एक खतरनाक लेवल का फैक्ट्री लेवल पे जो डिवीजन या वो है काम के आधार पे, जो वर्कर को बांटने का है। पहले भी वर्कर्स अलग अलग एरिया में क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग अलग जगह बटे हुए थे। उसमें अब हम क्या देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में जो नई नीतियाँ आई हैं और पिछले 4-5 साल के दौरान जो नीम और FTE का जो आया है,
FT ट्रेनियाँ हैं, उसमें जो एक हायरार्की, उसमें जो श्रेणीबद्ध, जो भारतीय जाति व्यवस्था जैसी एक श्रेणीबद्धता हो गई कि परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, बाई कॉन्ट्रैक्टर, FT, एम्प्लॉय, ट्रेनी, बदली और तमाम तरह की श्रेणियाँ। और वहाँ पे जो हमारा वर्किंग क्लास के साथ हमारे एक साथ मिलके काम करने का जो स्पिरिट था, कम से कम हम फैक्ट्री के लेवल पे बहुत सारे जो डिमांड थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड थे, जो मांग सूत्र बनता था, उस पे हम एक लेवल पे एक संयुक्त संघर्ष करने की स्थिति में हैं। अब जो पहले से ही चली आ रही जो बंटवारे की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, जो भाषा की राजनीति है, उसमें से भी एक बहुत बड़ा बंटवारा का जो आज सिस्टम हो गया है फैक्ट्री में, ये पूरा सिस्टम। अब जो साथी मजदूर संघर्षों में लगे हुए हैं, ट्रेड यूनियन के स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, मासा जैसा एक अखिल भारतीय प्लेटफॉर्म अभियान जैसा डेवलप हुआ है, उसमें हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन सारे विवादों के बावजूद, इन सारे विभेदों के बावजूद कैसे हम सारे मजदूरों का एक ज्वाइंट कॉमन अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द फैक्ट्री, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द ट्रेड एक कैसे मांग सूत्र बना पाए। उस प्रक्रिया में हम लोगों ने पिछले 6 साल से लगे हुए हैं। जैसा कॉमरेड अमित दावा ने बताया था कि पिछले साल हम लोगों ने बेंगलोर में एक लेबर कोड पे 2 दिन का वर्कशॉप करके उसकी पूरे चार्टर और डिमांड के लेबर लॉ के जो नीटी ग्रिटीज हैं, जो नुआंसेज हैं, जो उसके तकनीकी पहलू हैं, जो उसके लीगल पहलू हैं, जो उसके लेबर राइट से रिलेटेड पहलू, उस पर हमने बहुत सारी चर्चा की और हम अब लगभग उस मांग सूत्र को भी बनाने की दिशा में आगे हैं। तो ये हमारे सामने एक दूसरी बहुत बड़ी चैलेंज है। तीसरा जो हम लोग को लगातार एक संकट देख रहे हैं कि हम ये ऐसा भी दौर है, ऐसे ये बहुत निराशा की भी ऐसी दौर नहीं रही है। पिछले 20 सालों में जब सबसे ज़्यादा दमन भी बढ़े हैं, तो हमने बहुत कुछ पिछले 20 सालों में कुछ शानदार प्रतिरोध और कुछ शानदार फैक्ट्री के स्तर पे, इलाकाई स्तर पे बहुत जुझारू मजदूरों के संघर्ष भी देखे हैं। आपको खुद ही याद होगा कि आपसे कुछ दिन किलोमीटर के दूर पे बेंगलोर में 2016 में PF जो गारमेंट वर्कर्स का स्ट्राइक था, वो एक बहुत ऐतिहासिक लड़ाई थी। साउदर्न रीजन में ही मुन्नार में जो महिलाओं ने चाय बागान में जो लड़ाई लड़ी है, उसके से हम सबको प्रेरणा मिलती है। 2012-11 में जो मारुति में संघर्ष हुआ, उसके बाद तमिलनाडु का प्रीकॉल का स्ट्रगल हुआ है, रिजेंट सेरामिक का हुआ है, एलाइट डिपर का, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्री लेवल पे और इलाकाई स्तर पे बहुत जुझारू संघर्ष भी हुए हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन उन सबको एक श्रृंखला में बांधने का और उसको बहुत स्पॉन्टेनिटी के बाद जो उस पर जो गिरावट आती है या ठहराव आते हैं, उसको कैसे हम सस्टेन कर सकें और अखिल भारतीय स्तर पे जो भी इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उससे हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे समन्वय कर सकते हैं और कैसे हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें मासा एक बहुत ही नया और बहुत ही खुशनुमा डेवलपमेंट है। तो मासा के सारे साथियों को अपने मासा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी हम आप सबको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक 2016 से प्रक्रिया चली है, 6 साल के बाद हम साउदर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में हम कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, हम कन्वेंशन कर पा रहे हैं, हम अलग अलग भाषा के लोगों के साथ अलग अलग भाषाओं में बात कर पा रहे हैं, हम 16 अलग अलग संगठनों का 20 से अलग अधिक राज्यों में रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। लेकिन ये कारवां इससे बहुत आगे बढ़ना है और जैसे कि सारे साथियों ने बोला है, हमारे सब वरिष्ठ साथियों ने यहाँ पे बहुत विस्तार से समझा है कि ये केवल नरेंद्र मोदी या KCR राव या किसी ममता बनर्जी की बात नहीं है। जब हम बात करते हैं तो एक सारे चीज घुमा फिरा के ये सारे शोषक दल जो है, पूंजीपरस्त पार्टियां हैं, उन सबके नीतियों में लगभग 19-20 का ही फर्क है। अगर हम इस फैक्ट्री लेवल के स्ट्रगल्स को, इलाकाई लेवल के स्ट्रगल्स को पूरे भारत में मजदूर आंदोलन के एक श्रृंखला के रूप में सूचीबद्ध करके, सूत्रीकरण करके हम ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसी मुकम्मल लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ BJP, कांग्रेस, जैसे भी कोई स्टेट के गवर्नमेंट हो, हम पूरे इस निजाम को बदलना चाहते हैं जो कि मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों द्वारा और मजदूरों के प्रिंसिपल पे आधारित हो। इसी के साथ मासा में आप साउदर्न कन्वेंशन में हम आप सबको बधाई देते हैं और इसी के साथ अगले महीने जो हमारा नॉर्थ में कन्वेंशन होने वाला है, हम आप सबको आमंत्रित करते हैं और जो 13 नवंबर की हमारी जो सबसे बड़ी सेंट्रल रैली है, उसमें हम जोर शोर से तैयारी नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न रीजन में सबसे चल रही है। उन सब में आपका आह्वान करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 13 नवंबर 2022 को
राष्ट्रपति भवन के सामने जो हमारा मुकम्मल 3 पॉइंट पे डिमांड है कि लेबर लॉ कोड को हटाया जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा को हटाया जाए और मिनिमम मजदूरी जो हमारी 1000 रुपये पर डे की है उसके हिसाब से हमारी लड़ाई को आगे मजबूत करे। इंकलाब जिंदाबाद।